So, imagine कि you are just 16 to 17 years old and आपको अभी अभी लास पाल्मास से बार्सिलोना लेके आया गया एंड आपके पास इतनी ह्यूज अपॉर्चुनिटी है अपना करियर बनाने की, आगे कुछ बड़ा करने की, बट अनफॉर्चुनेटली एक अच्छे स्टार्ट के बाद यू आर प्लेग्ड विद इंजरीज। ऐसी इंजरीज जिसके चलते 3 सीजन्स, 3 लगातार सीजन में यू मिस अराउंड एन एवरेज ऑफ 28 गेम्स पर सीजन। जब किसी यंग प्लेयर के साथ ऐसा होता है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस हिलेगा या नहीं हिलेगा। एक बार सोच के देखो उस यंग प्लेयर पे क्या बीतेगी जिसने सोचा होगा कि मैं कितना बड़ा कुछ कर सकता हूं, बट ये इंजरीज मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं करने दे रही। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, स्टिल एक ऐसा प्लेयर है जिसने ऐसी सिचुएशन से लड़ाई करी, हार नहीं मानी एंड स्टिल खड़ा होके उभरा है अब वो। एंड इस प्लेयर को कंसिडर करा जाता है वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स टू प्ले फुटबॉल करेंटली। तो यस, मैं बात कर रहा हूं पेड्री गोंजालेस की, जिन्होंने डिस्पाइट ऑल हिज इंजरीज जो कि उनको हुई, मसल प्रॉब्लम्स या कंसिस्टेंट इंजरीज, यहाँ पे शायद कहीं पे चार्ट भी आ रहा होगा उनकी इंजरीज का, तुम देख सकते हो। इतने गेम्स मिस करने के बाद आज के डेट में he is regarded as the heart of this FC Barcelona side. So, without further ado, let's get straight into today's video. अगर तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को भी तब सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट से कर दो। Without any delays, let's get straight into the rise of Pedri. Let's get started. तो हमको पता है कि पेड्री को लास पाल्मास से लाया गया था 16 साल की उम्र में, एंड यस, ही वाज नॉट अ ला मासिया प्रोडक्ट। मुझे ऐसा डाउट होता था पहले कि ही इज फ्रॉम ला मासिया, बट नहीं, उनको लास पाल्मास से ही लाया गया था बार्सिलोना में। तो इवन दो उनकी इंजरीज वगैरह थी, राइट, जैसा कि मैंने तुमको पहले भी दिखाया, कितना ज्यादा कंसिस्टेंटली वो इंजर हो जाते थे, कोई ना कोई प्रॉब्लम उनको रहती थी, मसल कंस्ट्रेंट्स रहते थे, या फिर किसी ना किसी वे से चलते वो गेम ज्यादा बार्सिलोना के लिए खेल ही नहीं पा रहे थे। बट इवेंचुअली आज के डेट में अगर तुम देखोगे ना, आई थिंक एवरी क्लब, हर टीम का जो फैन है वो पेड्री जैसा प्लेयर आंख बंद करके अपनी टीम में ले लेगा, आंख बंद करके। जैसा कि तुम देख सकते हो, मैं एक चेल्सी फैन हूं, मैं आंख बंद करके पेड्री को अपनी टीम में लूंगा यार, दूसरी बार सोचूंगा भी नहीं। पेड्री को मैंने देख लिया, वो मेरी टीम में आ सकता है, मैं आंख बंद करके उसको लूंगा। ऐसा कुछ लेवल का इम्पैक्ट पेड्री ने और उनके इस फुटबॉल ने, जिस वे से वो बंदा खेलता है, डाल दिया। तो इस वीडियो में ना हम उसी पे ज्यादा फोकस करने वाले हैं कि एक्चुअल में उनका स्ट्रेंथ्स है क्या एंड एक्चुअल में क्या इंपैक्ट रहा है उनका बार्सिलोना में, और वो इतने इंपॉर्टेंट बन क्यों गए ओवर द इयर्स। तो वेल, अगर हम पेड्री की बात करें तो ही इज एन इंजन टू द मिडफील्ड। अब तुम स्पेन की बात कर लो या बार्सिलोना की बात कर लो, दोनों के लिए वो बंदा इंजन है मिडफील्ड में। अगर हम उनकी स्ट्रेंथ्स पे बात करें तो वेल, उनका विजन जो है एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल। तुम बॉल पासिंग की बात कर लो, तुम बॉल कंट्रोल की बात कर लो, इट इज सेंसेशनल। With this, he is a very intelligent and high football IQ player as well, जो कि बहुत अच्छे से गेम को रीड कर सकता है। आई थिंक जो फुटबॉल गेम है ना, वेल, हम खेलते तो उसको पैरों से है, बट जो दिमाग से फुटबॉलर खेल जाता है ना, फुटबॉल को जो दिमाग से समझ जाता है, वो प्लेयर बनता है जो कि एक्चुअल में रीच कर सकता है टॉप हाइट्स। आई थिंक पेड्री उनमें से डेफिनेटली एक है। He can also find gaps and create golden opportunities, golden goal scoring opportunities for his teammates. तो प्ले को डिक्टेट करना हो, प्ले का टेम्पो सेट करना हो, मैच का टेम्पो सेट करना हो, तो वेल, पेड्री बहुत अच्छे से उस चीज को कर सकते हैं। ही कैन ऑपरेट इन टाइट स्पेसेस एज वेल एंड ही इज अ मास्टर ऑफ क्लोज कंट्रोल। मतलब अगर हम बॉल कंट्रोलिंग की बात करें या बॉल क्लोज कंट्रोल की बात करें तो पेड्री वो भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। He can also operate very well in tight spaces। अगर मैं बात करूं, वो बहुत ज्यादा प्रेस रेजिस्टेंट है, जैसा कि मैंने बताया, उनका बॉल कंट्रोल बहुत अच्छा है एंड ही इज वेरी काम अंडर प्रेशर। अगर तुम उनको सराउंडेड देखोगे ना डिफेंडर से भी, तो भी वो बंदा फेज नहीं होगा। ही वुड कीप हिज कूल, ही वुड कीप हिज काम एंड बहुत अच्छे से वो बंदा बॉल आगे चला सकता है। अगर हम उनके ऑफ द बॉल वर्क रेट की बात करें तो वो भी बहुत सेंसेशनल है, बहुत जबरदस्त है। उनकी बॉल रिकवरीज की तुम बात कर लो, उनके ग्राउंड कवर की तुम बात कर लो, तुम उनका हीट मैप देख लो, बंदा पिच पे हर जगह तुमको मिल जाएगा। He is very very technically gifted and as you all know, Spanish midfielders काफी जो निकल के आते हैं technically gifted होते हैं। हमने year on year in देखा है, with Xavi, with Iniesta, but I think Pedri भी उस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं because
ऑफ हिज शेयर सुप्रीमेसी ऑन द बॉल, एंड जिस वजह से बंदा बॉल को चलाता है, जिस वजह से बंदा बॉल को अपने अकॉर्डिंग किसी भी वे से यूज कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग प्लेस बना सकता है, तो ये निशानी होती है टॉप प्लेयर की, एंड ये गिफ्ट है, ये गॉड गिवन गिफ्ट है जो पेड्री यूज कर रहे हैं, एंड ही इज वेरी वेरी कंसिस्टेंट एज वेल। उनकी परफॉर्मेंसेस में तुम देख लो, अगर कोई मैच में पेड्री मिसिंग होते हैं बार्सिलोना के लिए, तो बार्सिलोना एक काफी अलग टीम लगती है, बिकॉज यही पेड्री की इंपॉर्टेंस है। The way he operates on the pitch, the way he dictates the play, the way he controls the tempo of the match, that is just sensational. And ये चीजें ना आप किसी प्लेयर में खरीद नहीं सकते, बिकॉज ये चीजें होती हैं जो आप ओवर द टाइम डेवलप करते हो। ये कोई ट्रांसफर मार्केट में जाके आप खरीद नहीं सकते कि टेक्निकल गिफ्ट जो होता है प्लेयर का, भाई 1 मिलियन देके खरीद लिया, नहीं। ये बंदे डेवलप करते हैं, ये प्लेयर्स डेवलप करते हैं, एंड ये कुछ गिने चुने प्लेयर्स ही होते हैं जिनमें ये बहुत भयंकर क्वांटिटी में मिलता है, एंड पेड्री डेफिनेटली उस लिस्ट में टॉप पर आते हैं। एंड अगर हम बाकी मिडफील्डर से भी इनको कंपेयर करना, तो तुम यहाँ पे स्टैट्स देख सकते हो, तो तुम हर मैट्रिक में देखो, हर मैट्रिक में पेड्री 90 से ज्यादा परसेंटाइल में है ऑलमोस्ट, एंड दैट शोज समथिंग, दैट शोज कि अपने को मिडफील्डर्स या जो उनके अदर मिडफील्डर्स हैं अलग अलग टीम्स में जो खेल रहे हैं, उनके ऊपर भी स्टैंड आउट करते हैं पेड्री, डिस्पाइट हिज फ्रेम, डिस्पाइट हिज हाइट, डिस्पाइट पीपल सेइंग कि यार वो फिजिकल मिडफील्ड के अगेंस्ट नहीं टिक सकता, स्टिल दिस गाय होल्ड्स हिज ओन एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। लास्ट सीजन में ही अगर हम बात करें, उन्होंने बार्सिलोना के साथ 3 ट्रॉफीज जीती, एक डोमेस्टिक ट्रेबल जीतने में हेल्प कराई, चैंपियंस लीग में सेमीफाइनल तक ले जाने में हेल्प कराई। सो ही इज एन एब्सोल्युटली सेंसेशनल प्लेयर, एंड विद दिस ही कैन ऑल्सो स्कोर बैंगर्स। मतलब अगर मैं उनकी बात करूं तो ऐसा नहीं है कि बंदा सिर्फ बॉल प्ले डिक्टेट कर रहा है या बॉल को कंट्रोल कर रहा है या ज्यादा वो काम कर रहा है जो कि अननोटिस जाता है, जो कि जाता भी है, बिकॉज मिडफील्डर्स को उतना क्रेडिट नहीं मिलता, बट टाइम एंड टाइम अगेन जब बार्सिलोना को जरूरत होती है, दिस गाय विल पॉप आउट ऑफ नोवेयर एंड स्कोर अ बैंगर, स्कोर अ गोल आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, जब कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा, एंड दैट इज अ ट्रू टेस्टिमेंट टू द फैक्ट कि पेड्री किस तरह के प्लेयर है। अब जैसे कि मैंने बोला, पीपल से कि वो फिजिकल मिडफील्ड के अगेंस्ट स्ट्रगल करेंगे या फिजिकलिटी लैक करते हैं, जैसा कि न्यूकासल वाले गेम के लिए लोग बोल रहे थे, जो कि सबसे रिसेंटली अभी हुआ है इन द चैंपियंस लीग, बट उस रिजल्ट का आउटकम देखो, बार्सिलोना ने जीता, एंड पेड्री ने कितना जबरदस्त खेला उस मैच में, कितना ज्यादा अच्छा खेला अगेंस्ट द मोस्ट फिजिकल मिडफील्ड, जो कि मैं कहता हूँ सैंड्रो टोनाली, जो लिंटन एंड ब्रूनो गिमारेस की है न्यूकासल में, उसके अगेंस्ट पेड्री ने ऐसा परफॉर्मेंस पुटअप किया एंड शो किया कि वो अपनी शेयर एबिलिटी से, अपनी शेयर ओवरऑल एबिलिटी से बीट कर सकते हैं प्लेयर्स को, अपनी बॉल शील्डिंग से बीट कर सकते हैं, नो मैटर उनका फ्रेम हो सकता है छोटा हो, बट स्टिल वो बंदा होल्ड अप कर सकता है, फिजिकल रह सकता है अगेंस्ट सच अ फिजिकल मिडफील्डर। उन्होंने सबको गलत प्रूव किया उस मैच में भी, जो उनको डाउट कर रहे थे, नॉट मी बट स्टिल अदर्स वर डाउटिंग हिम कि नहीं कर पाएंगे वो फिजिकल मिडफील्ड के अगेंस्ट, स्टिल ही शट ऑल दोस डाउटर्स अप। और बार्सिलोना और स्पेन के लिए ना वो बंदा प्ले मेकर है, जैसा मैंने बताया, वो हर मैच का टेम्पो सेट करता है, उनके बिना ये सब हो ही नहीं सकता, उनके बिना जो मैच या एक गेम का रिदम होता है ना, वही टूट जाता है बार्सिलोना के लिए, एंड उनका होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, किसी भी बार्सिलोना की साइड ले लो या स्पेन की साइड ले लो, बिकॉज वो एक ऐसा प्लेयर है जो कि गेम का रिदम सेट करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर देता है, एंड दैट इज व्हाई ही इज द मैजिशियन एज वेल एज द ऑर्केस्ट्रेटर इन दैट मिडफील्ड फॉर बार्सिलोना एज वेल एज स्पेन। एंड सिर्फ इतना ही नहीं यार, बंदा बिग मोमेंट्स में भी शो अप करता है, ये नहीं कि सिर्फ छोटे मैचेस में परफॉर्म कर दिया, ऐसे कर दिया, नहीं, उतनी ही इंपॉर्टेंस उनके बड़े मैचेस में भी होती है, बिकॉज तुम एल क्लासिको की बात कर लो, तुम चैंपियंस लीग नाइट्स की बात कर लो, जब मैटर करती हैं चीजें उन टाइम्स की बात कर लो, पेड्री विल ऑलवेज शो अप, पेड्री विल ऑलवेज बी देयर फॉर बार्सिलोना, एंड उन्होंने अभी तक काफी टाइटल्स बार्सा के साथ जीत लिया, एंड उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहा है बार्सिलोना के लिए। एंड काफी लोग बोलते हैं यार कि मतलब लमीन यमाल को स्टार बॉय बना देते हैं, एंड राफीनिया को स्टार मैन बोलते हैं कि राफीनिया के बिना ये टीम ऐसे हो जाएगी, लमीन यमाल इस टीम के स्टार बॉय, बट कहीं ना मुझे ऐसा लगता है कि पेड्री को ना इवन बार्सिलोना फैंस थोड़ा सा ओवरलुक कर देते हैं, इन द सेंस कि उनको स्टार बॉय डीम नहीं करा जाता। स्टार बॉय हो सकता है लमीन यमाल को डीम कर दिया जाए, या स्टार मैन तुम कह सकते हो कि राफीनिया को डीम कर दिया जाए, बट आई थिंक द रियल स्टार, द रियल हार्ट ऑफ दिस टीम इज पेड्री। एंड ऑब्वियसली यार मिडफील्डर्स को क्रेडिट उतना नहीं मिलता, जैसे कि बैलन डोर रैंक में पेड्री को 11th रखा है पेड्री को। आई मीन मैं एक चेल्सी फैन हूं, एंड इवन आई लव कोल पाल्मर, बट कोल पाल्मर को ना ऊपर रखा गया पेड्री से। आई एज अ चेल्सी फैन से कि यार वो गलत है,
पेड्री को पाल्मर से ऊपर होना चाहिए था, पेड्री को इवन की टॉप 5 होना चाहिए था, इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर है पेड्री, बट उसको 11th रख दिया। बट छोड़ो यार, बैलन डोर की कैटेगरी और बैलन डोर की जो इंपॉर्टेंस है, जितनी पीआर है, उस पर तो बात करने के लिए अलग से वीडियो चाहिए। बट स्टिल मैं वही तुमको कहना चाहता हूँ कि बैलन डोर रैंकिंग से पता नहीं चलता है, लेकिन आई टेस्ट की बात होती है। अगर तुम देखते हो फुटबॉल को अपनी आंखें खोल के, नॉट ऑन रील्स बट इन मैचेस, तब तुमको पता चलेगा कि पेड्री किस तरह के प्लेयर है और किस तरह की उनकी इंपॉर्टेंस है फुटबॉल पिच पे। सबसे स्केरी पार्ट इस चीज में पता है क्या है कि ही इज ओनली 22 ईयर्स ओल्ड एंड नवंबर में वो 23 हो जाएंगे। तो इसका मतलब पता है क्या है कि पेड्री ने एक्चुअल में अपने प्राइम ईयर्स तो अभी तक एंटर ही नहीं किए हैं। एक फुटबॉलर का प्राइम कब होता है? 25 से ऊपर की एज में हम मानते हैं कि एक फुटबॉलर का प्राइम स्टार्ट होता है, तो अभी तक पेड्री ने उस एज में तो एंट्री ली ही नहीं है। एंड दैट इज स्केरी फॉर ऑल अदर टीम्स। बार्सिलोना और स्पेन फैंस के लिए तो भाई इट इज मतलब बहुत ही मजे वाली बात है, बट बाकी सबके लिए एब्सोल्युटली स्केरी। ही इज गोइंग टू बी अ स्केरी मिडफील्डर। और जब आप अपने प्राइम में एंटर भी नहीं किया आपने, आप तब भी ऐसा खेल रहे हो विद ऑब्वियसली स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट एंड स्कोप ऑफ इंप्रूविंग इवन मोर, तो भाई दैट इज अ स्केरी प्रोस्पेक्ट फॉर एवरी अदर ऑपोजिशन टीम। एंड I think Pedri could definitely go down as one of the best midfielders to ever play the game, अगर given कि उनको इंजरी ना हो, जो कि गॉड फॉरबिड उनको कोई इंजरी ना हो। होपफुली हम ऑब्वियसली विश तो नहीं करेंगे ना किसी भी प्लेयर पे इंजरी हो, तो आई रियली होप वो इंजरी फ्री रहे अपने मोस्ट ऑफ द करियर एंड उनको और भी ज्यादा कोई दिक्कत ना आए। तो अगर ऐसा होता है, अगर सब सही जाता है, आई थिंक पेड्री कैन डेफिनेटली बी वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स टू एवर प्ले द गेम, जो कि काफी बड़ा क्लेम हो सकता है, बट मे बी 10 साल बाद हमको एक्चुअली पता चल ही जाएगा। तो वेल, दैट इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। बार्सिलोना फैंस या फुटबॉल फैंस इन जनरल कैन लेट मी नो डाउन बिलो अब तुम्हारे क्या थॉट्स है पेड्री के बारे में, पेड्री की क्या इंपॉर्टेंस तुमको लगती है फुटबॉल पिच पे। लेट मी नो ऑल ऑफ इट डाउन बिलो। आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वी आर ट्राइंग टू हिट 400 सब्सक्राइबर्स बिफोर दिवाली, सो दैट वुड बी ग्रेट एज वेल। बाय बाय, पीस आउट, टेक केयर गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू ऑल लेटर, बाय बाय।